साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए 90 डेज टारगेट मतलब 90 डेज स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके लिए आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हमें पढ़ना क्या होगा? मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आराम से पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और कोई जल्दीबाजी भी नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैथ्स में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो हमारा 5 दिन चलेगा। बहुत ही लंबा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे हमने कल पढ़े थे 3 टॉपिक, आज उसके आगे के 3 टॉपिक लेते हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। आप सब समझ गए होंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल दे रखा होता है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करके लिखते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है तो अब टॉपिक तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ये वाला पढ़ना है हमें। फिर आता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। जैसे 5 2, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, या 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ज़ीरो मिलेगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तीसरा आता है हमारा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो ये वाला टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास चला में नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, जिसमें हम निकालते हैं इवन फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, और एक रह गया हमारा टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। ठीक है, क्या रह गया? टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। जैसा कि पता चला आज आपको कितने टॉपिक करने हैं। अब हम बात, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स एक और निकलता है, इसमें प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो फिर आपको पता चल गया है कि वाला मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। तो नंबर सिस्टम का आज हमारा कौन सा? डे 2 है। तो आराम से हम 5 दिन में अपना, और देखिए जो आपने कल टॉपिक पढ़े थे उनके आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चन अब लगाने हैं आज। ठीक है, क्या लगाने हैं? 1 से लेके 50 क्वेश्चन। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा नंबर सीरीज चल ही रहा है, जो कि हमारा 3 दिन चलेगा। आज इसका डे 2 है। तो हमें कितने, आज कल हमने 1 to 50 क्वेश्चन रीजनिंग में कर लिए थे, आज हमें कहाँ से करने हैं? 51 to 100। जैसे नंबर सीरीज तो पता ही है कि 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, तो अगली क्या आएगी? 11। इस टाइप के क्वेश्चन में मिलते हैं। तो जैसा कि आप सबने कल इसकी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज 51 to 100 आप ये वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। अब बात आती है जीएस की। जीएस में आप सबको पता है कि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने कल 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। कल हमारा एक टॉपिक रह गया था वैदिक सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जज्बात पढ़ना होता है। तो आप आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, इसमें क्या है? अशोक वगैरह हैं, वो सबको पढ़ना है। और गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। इन सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि देखिए हिस्ट्री, हम जो हमारी प्राचीन भारत है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर ख़त्म कर लेंगे। ऐसे ही मध्यकालीन भारत हम 5 से 7 दिन के अंदर कर लेंगे, और आधुनिक भारत हम 5 से 7 दिन के अंदर कर लेंगे। जैसे कि 20 दिन के अंदर आराम से हमारी हिस्ट्री हो जाएगी। तो हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है। तो डे 2 था हमारा ये। हाँ, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ये आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हो कि हम इसमें डे वाइज डिवाइड करके चल रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।